नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कुलदीप सिंह अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ प्लैनेट्स। हर लगन के लिए योग कारक मतलब राजयोग देने वाले ग्रह, मारक वृत्ति या बड़ी हानि देने वाले ग्रहों के बारे में और कुंडली से जानेंगे आपका इष्ट देव कौन। पहले हम बात करते हैं प्लैनेट्स के स्वभाव के बारे में। मंगल ग्रह का स्वभाव एक सैनिक जैसा होता है, एनर्जेटिक और गुस्सैल। ये हमेशा एक्शन में रहना पसंद करता है और लड़ाई झगड़ों में पीछे नहीं हटता। अगर मंगल बहुत स्ट्रांग होता उस इंसान बहुत डेयरिंग और रिस्की काम करने वाला होता है। शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा रोमांटिक और लग्जरी पसंद ग्रह है। ये सुंदरता, प्यार, कला और म्यूजिक का प्रतीक है। इसका स्वभाव थोड़ा खर्चीला और स्टाइलिश होता है। शुक्र ग्रह लोग बहुत आकर्षक और सजीले रहते हैं। बुध ग्रह ये सबसे ज्यादा बातूनी और स्मार्ट ग्रह है। ये हमेशा हंसमुख और मजाकिया स्वभाव का होता है। इसका नेचर चालाक और बिजनेस माइंडेड है। बुध ग्रह वाले लोग डीलिंग में एक्सपर्ट और हर जगह अपना फायदा देखने वाले होते हैं। चंद्र ग्रह चंद्र ग्रह का स्वभाव बिल्कुल माँ जैसा होता है, प्यार करने वाला, केयरिंग और इमोशनल। ये मूडी भी होता है, बाकी खुश, कभी कभी खुश, कभी थोड़ा उदास। ये ग्रह हमारे मन, भावनाओं और सोच पर असर डालता है। चंद्रमा शांति और करुणा का प्रतीक है। सूर्य ग्रह सूर्य ग्रह एक राजा जैसा ग्रह है जो शान, शौकत और इज्जत पसंद करता है। इसका स्वभाव डोमिनेट करने वाला होता है और ये हमेशा सबसे ऊपर रहना पसंद करता है। ये अहंकारी होता है लेकिन साथ में न्यायप्रिय और प्रोटेक्टिव भी। सूरज आत्मविश्वास, लीडरशिप और ताकत का प्रतीक है। गुरु ग्रह गुरु एक अच्छे टीचर जैसा होता है। ये ज्ञान, धर्म और शिक्षा का मालिक होता है। ये उदार और प्रोटेक्टिव नेचर वाला ग्रह है। इसका स्वभाव हमेशा गाइड करना और दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाला होता है। शनि ग्रह शनि ग्रह एक का स्वभाव एक टीचर जैसा होता है जो पहले टेस्ट देता है फिर रिजल्ट देता है। ये धीमी गति का ग्रह है लेकिन बहुत गहरा है। ये मेहनत, धैर्य और कर्म का मालिक है। शनि वाले लोग सीरियस, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय होते हैं। राहु राहु का स्वभाव चालाक और भ्रमित करने वाला होता है। ये हमेशा महत्वाकांक्षा और लालच से भरा रहता है। राहु राहु अचानक बदलाव लाता है, दिखावे की चीजों का शौकीन होता है। राहु वाले लोग रिस्क लेने वाले और स्मार्ट होते हैं। केतु केतु का स्वभाव रहस्यमय और आध्यात्मिक होता है। ये सब कुछ छोड़कर ज्ञान और मोक्ष की तलाश करने वाला ग्रह है। इसका नेचर डिटैच रहना और अंदर की शांति खोजने वाला होता है। अब हम बात करेंगे योग कारक और मारक ग्रह। ये एक मेष लगन की कुंडली है। 12 तरह की लगन कुंडलियां होती हैं। हर कुंडली का योग कारक ग्रह अलग अलग होता है। मेष लगन में सूरज पंचम भाव में और त्रिकोण का स्वामी है, इसलिए बहुत शुभ है। मेष लगन की कुंडली के लिए मंगल, चंद्रमा, सूर्य और गुरु योग कारक ग्रह हैं। गुरु नवम भाव और द्वादश भाव का स्वामी है और इसलिए शुभ है। मंगल और अष्टम भाव का स्वामी होते हुए भी सामान्य रूप से शुभ है। चंद्र चौथे भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, इसलिए शुभ है। मेष लगन की कुंडली के लिए शुक्र मारक ग्रह है। इसके अलावा शनि भी
10वें भाव और 11वें भाव का स्वामी है, होकर पाप ग्रह है, इसलिए विपरीत दिशा में हानि दे सकता है। मेष लगन में 5वें भाव के स्वामी सूरज हैं, इसलिए वह इस लगन के लिए ईष्ट देव हुए। ईष्ट देव का अर्थ है वह देवता जो व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार उसके लिए सर्वश्रेष्ठ, कल्याणकारी और शुभ फल देने वाला होता है। ये वो देवता होता है जिसकी उपासना, ध्यान और साधना से जातक को जीवन में सुख, शांति, प्रगति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वृषभ लगन कुंडली के लिए शुक्र, शनि सबसे बड़े योग कारक ग्रह होते हैं। शनि नौवें भाग्य और 10वें कर्म भाव का स्वामी है। शुक्र लग्नेश और छठे भाव का स्वामी है। लग्नेश होने से शुक्र शुभ फल देगा। बुध दूसरे और 5वें भाव का स्वामी होने से शुभ फल देगा। गुरु 8वें व 11वें भाव का स्वामी अधिक शुभ नहीं है, मिश्रित फल देगा। वृषभ लगन के लिए मारक ग्रह है मंगल। मंगल 7वें भाव का स्वामी है। बुध आंशिक मारक है माना जाता है, क्योंकि वह दूसरे भाव और 5वें भाव का भी स्वामी है। इसके अलावा सूरज चौथे भाव का स्वामी और राहु केतु की दशा में मारक फल दे सकता है। वृषभ लगन के लिए बुध ग्रह इष्ट देव हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कृपया बने रहिएगा। आने वाली वीडियो में हम डिटेल में हर लगन की कुंडली के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।